गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोगों ने कल क्या किया था, हम लोगों ने कल अपना टॉपिक देखा था। कल हमने मेटल कटिंग के न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हमें क्या करना है, मेटल कटिंग्स के कंबाइन क्वेश्चन करने हैं और आज मेटल कटिंग को अपना फिनिश करना है। कल जो हम लोग देखेंगे, कल मेट्रोलॉजी के बाद अनकन्वेंशनल मशीनिंग, उसके बाद प्रोडक्शन के मिक्स क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोगों का आगे का प्लान है। तो चलिए क्लास को शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको ये क्लास लाइव नहीं मिल पाएगी। आप लोगों को ये क्लास लाइव नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी इवेंट जो बना हुआ है वो आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो आपका चल नहीं रहा है, वो आपका इवेंट आपका चल नहीं रहा है। इस वजह से आपको ये क्लास, आपका लॉस ना हो, इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आपको क्लास। तो आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग क्लास को देखें। जिस हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन करवाता था कि आप लोग पहले आंसर बताते थे, देन आप मूव करते थे अपने सॉल्यूशन की तरफ, तो वही अप्रोच रखिएगा। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप लोग आगे की तरफ मूव करिएगा। आज क्लास ये ज़्यादा लंबी नहीं एक्सटेंड करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास होने की वजह से इस क्लास को छोटा ही रखेंगे। तो एक बार आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसका आंसर बताइए। देखिए क्या कह रहा है। Which of the following is not the characteristic of cutting tool material? जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा। जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से एक बार आंसर सोचिए। देखिए क्या कह रहा है, Which of the following is not characteristic of cutting tool material? कौन सी प्रॉपर्टी जो है कटिंग टूल मटेरियल सॉरी, कौन सी प्रॉपर्टी जो है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है कटिंग टूल मटेरियल की नहीं है? तो क्या बोलते हैं, हाई हॉट हार्डनेस होती है, हाई वियर रेजिस्टेंस भी होती है, हाई टफनेस भी होती है, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट टूल इंटरफेस। ये आपको कटिंग टूल में ये मिलता है, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट टूल टिप। टूल इंटरफेस पे अगर आपको टूल चिप की इंटरफेस पे आपको हाई इंटरफेस मटेरियल नहीं मिलता है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, मेटल का है तो मेटल की जाहिर सी बात है थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये बताइए। इन टर्निंग टूल क्रेटर वियर अकर ऑन। क्रेटर वियर कहां पर अकर होता है? बेस पे, फ्लैंक फेस पे, सैंक पे, रेक सरफेस पे। इन टर्निंग टूल क्रेटर वियर ऑन अकर ऑन बेस, फ्लैंक फेस, रेक सरफेस एंड शैंक। इनमें से कहां पर होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये हमारा जो टर्निंग टूल होता है, इसमें हमारा रेक फेस पर क्रेटर वियर मिलता है। क्रेटर वियर हमारा कहाँ पे होता है? हमारा ये होता है रेक फेस पे हमारा
क्रिटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन तो हैं बट क्लास को रिकॉर्डिंग की वजह से क्लास को मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को आज नहीं कराऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों का लॉस हो जाएगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे तो। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या कहा है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो चिप फॉर्म नहीं करता है। नर्लिंग, बोरिंग, रिमिंग एंड थ्रेड कटिंग। इसमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो चिप कटिंग नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो चिप कटिंग नहीं करता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका नर्लिंग प्रोसेस। आपका नर्लिंग प्रोसेस जब आप लोग करते हैं, नर्लिंग प्रोसेस जो आप लोग करते हैं उसमें आपका थ्रेड चिप फॉर्मेशन नहीं होता। नर्लिंग प्रोसेस में आपका चिप फॉर्मेशन नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नर्लिंग नहीं होगा, क्योंकि नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग आपका जो होता है, नर्लिंग आपका होता है एक ऑपरेशन, आपका एक ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन होता है आपका, ठीक है। नर्लिंग टूल जो होता है, नर्लिंग टूल पे आपका ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, लेथ मशीन का एक टूल होता है जिस पर ऐसे ऐसे पूरा ग्रूव से कटे रहते हैं, पूरा ग्रूव से बने रहते हैं उस टूल से नर्लिंग करते हैं। तो नर्लिंग है आपका किसी भी जॉब पे परफॉर्म करने का ऑपरेशन। ये भी बोरिंग भी परफॉर्म करने का, थ्रेड कटिंग भी परफॉर्म करने का ऑपरेशन है। रिमिंग जो है, रिमिंग आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, ये आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, ये आपकी फिनिशिंग प्रोसेस होती है। फिनिशिंग प्रोसेस होती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पर सॉरी इसके लिए। मुझे लगा नर्लिंग होगा, बट मैं इस चीज़ को ध्यान से देखा नहीं, इस वजह से आंसर हो गया गलत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिमिंग प्रोसेस। रिमिंग प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। फिनिशिंग ऑपरेशन होगा तो चिप फॉर्मेशन नहीं करेगा, इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो ऑफलाइन कमेंट करते रहिए। अगर आपको इस सेशन से कहीं से कोई भी डाउट होता है तो वो आप लोग इस सेशन से कहीं पे भी डाउट होता है तो वो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। उस डाउट को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशन। कटिंग फ्लूइड जो है हम लोग यूज कर रहे हैं मशीनिंग ऑपरेशन में, वो क्या होता है हैव हाई हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। कटिंग फ्लूइड जो हमारा होता है हाई हीट एब्जॉर्ब करता है, लो फ्लैश पॉइंट होता है, हैव गुड लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, उसकी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वॉश ऑफ द चिप्स वॉश ऑफ करता है चिप्स को, बी ए नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी होती है, जो कटिंग फ्लूइड हमारा होता है, कटिंग फ्लूइड हमारा क्या होता है, जिसकी जो हमारा लो फ्लैश पॉइंट होता है, कटिंग फ्लूइड का लो फ्लैश पॉइंट
होता है, लो फ्लैश पॉइंट होता है। अब अगर हाई हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाई हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कटिंग टूल खराब हो सकता है। ठीक, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंड्स इज, स्ट्रेंथ जो है हमारी किस एंगल पे डिपेंड करती है, रेक एंगल, लिप एंगल, कटिंग एंगल या क्लियरेंस एंगल? किस एंगल पे हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, किस एंगल पे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है? सोचिए सोचिए क्या होगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब बन गया। ये हमारा वर्कपीस था, हमने देखा था यहां पर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टूल, टूल की ये है फेस, ये है हो गई फ्लैंक, ये हो गई फ्लैंक। ठीक, ये फेस, ये फ्लैंक। अब हम लोग, ये वाली कौन सी होती थी हमारी, ये वाला यहाँ पे रेफरेंस प्लेन, ये हमारा क्या होता था अल्फा, दैट इज ये क्या हो गया रेक एंगल, रेक एंगल हो गया। ठीक है, रेक एंगल क्या होता है कि यही हमारा करता है स्ट्रेंथ पे डिपेंड। अब अगर हम लोग रेक एंगल को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेंथ कब मिलती है, निगेटिव जब हमारा रेक एंगल होता है तब हमें स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, किसी किसी चीज के लिए हम लोग जीरो यूज करते हैं, जीरो हम लोग जीरो रैक एंगल यूज करते हैं। दैट मींस उसका क्या है कि रैक एंगल जो होगा तुम्हारा, ये रेफरेंस प्लेन है तो रैक एंगल कुछ इस तरीके से होगा। जो कटिंग टूल लगाओगे, कटिंग टूल वो कुछ इस तरीके से लगाओगे, इस तरीके से तुम्हारा बिल्कुल इस तरीके से लगेगा कटिंग टूल। ये तुम्हारा जीरो रैक हो गया। निगेटिव रैक की बात करोगे, निगेटिव रैक किस तरीके से होगा, निगेटिव रैक देखो रेफरेंस प्लेन ये है, रेफरेंस प्लेन ये है और ये सपोज तुम्हारा वर्क पीस है, ये सपोज तुम्हारा वर्क पीस है। ठीक है, तो इसमें टूल जो है वो इस साइड आ जाएगा, टूल जो है तुम्हारा रेफरेंस प्लेन के दूसरे साइड में आ जाएगा, वो निगेटिव रैक एंगल निगेटिव रेफरेंस प्लेन पे रहेगा। जब कटिंग टूल की टिप रेफरेंस प्लेन पे ही रहेगी तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो रेक एंगल हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करती है, रेक एंगल पे तुम्हारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, रेक एंगल पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि कटिंग एंगल क्या होता है, कटिंग एंगल क्या होता है, कटिंग एंगल तुम्हारी कटिंग किस एंगल पे होती है, ये तुम्हारी शेयर एंगल पे होती है। तो ये तुम्हारा शेयर एंगल हो गया। ये कौन सा होता है, ये तुम्हारा ये वाला होता है, ये वाला जो चिप फॉर्म हो रही है, यहां से एंगल बनेगा, ये तुम्हारा एक कटिंग एंगल बनेगा। ठीक है, और क्लियरेंस एंगल की बात करी जाए, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल तुम्हारा ये वाला होता है, क्लियरेंस एंगल ये वाला होता है। ठीक है, इसे गामा से डिनोट करते हैं, गामा से इसका क्या होता है, इसे क्लियरेंस भी बोलते हैं और रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। लिप एंगल क्या होता है, फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिप एंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या कहा था, व्हेन द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील स्मूथ एंड साइनिंग सरफेस, जो हमें स्मूथ और साइनिंग सरफेस
प्रोवाइड करती है, डेवलप करती है स्मूथ और शाइनिंग सरफेस। किस में? ग्राइंडिंग व्हील पे। ग्राइंडिंग व्हील पे हमारा स्मूथ और शाइनिंग सरफेस हमें प्रोवाइड करती है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग देखिए किस नाम से जानते हैं। इसको हम लोग, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसे बोलते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग हमारी ऐसी ऑपरेशन है, ठीक है, जो हमें बेटर सरफेस फिनिश, बेटर सरफेस फिनिश, शाइनिंग सरफेस फिनिश प्रोवाइड करती है ग्राइंडिंग व्हील पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करिए, फिर अभी इसका सॉल्यूशन बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहा है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द लेंथ ऑफ द कट दैट इज, आपको ये क्या दे दिया है यहाँ पर, ये आपको क्या दे दिया है, ये आपको दे दिया है एलसी दे दिया है 76 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ द कट, द लेंथ ऑफ द चिप मेजर्ड, ये आपका एल होगा सिर्फ, ये आपको दिया है सिर्फ एल, या एलसी मान सकते हैं, एल मान लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। इसमें क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द चिप इज मेजर्ड, चिप की मेजरमेंट कितनी है लेंथ में, ये आपकी है 61 mm है आपकी, ये 61 mm है। तो यहां से देखिए जब इसे क्या माने, ये चिप की लेंथ है, तो एलसी क्या हो गया आपका 61 mm हो गया, यहां से 61 mm हो गया। डेप्थ ऑफ कट बोला है, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट जो हम लोग देखते हैं, ये हमारी क्या होता है, ये हमारी अनकट चिप थिकनेस होती है, तो अनकट चिप थिकनेस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं टी से। ये हमारे पास क्या दे रखा है 0.2 mm। यहां से बताना क्या है, चिप थिकनेस बतानी है, चिप थिकनेस आपको बतानी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखिए इसमें आपका चिप थिकनेस क्या होता है, चिप थिकनेस कटिंग रेशियो क्या होता है आपका, कटिंग रेशियो आपका क्या होता है, कटिंग रेशियो आपका क्या आता है, अनकट चिप थिकनेस अपॉन कट चिप थिकनेस, ये आता है आपका कटिंग रेशियो, ये आपका कटिंग रेशियो होता है, ठीक है। अगर कटिंग रेशियो लेंथ की फॉर्म में बात करी जाए, अगर कटिंग रेशियो को लेंथ की फॉर्म में देखते हैं, तो हमारे पास कटिंग रेशियो क्या होता है, एक तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगर यही कटिंग रेशियो की बात हम किसकी फॉर्म में करें, लेंथ की फॉर्म में करें, यहां पे क्या था, यहां पे था टी, दैट मींस अनकट चिप थिकनेस थी, ठीक है, अपॉन में चिप थिकनेस थी। यहां पर क्या हो जाएगा, चिप की लेंथ अपॉन ओरिजिनल में लेंथ, चिप की लेंथ अपॉन ओरिजिनल में लेंथ। अब इन दोनों को कर दो बराबर, इन दोनों को क्या कर दो, आर बराबर है, दोनों में आर है, दोनों की एक साइड बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, या डायरेक्टली बराबर कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कन्वेंशनल होता तो इक्वेशन मान के लिखना पड़ता, तब तुम बराबर करते। यहां से क्या कर सकते हो, टी बाई टी सी इक्वल्स टू एल सी बाई एल। यहां से हमें निकालना टीसी की वैल्यू, यहां से निकाल लो। टीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीसी की वैल्यू, टीसी को उधर भेजा तो तुम्हारे पास क्या हो गया, टी दैट इज 0.2 इंटू एल कितना है, एल है आपका 76, और ये है आपका 61, एल है आपका 76 और ये आपका है 61। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास लगभग आंसर आ जाएगा 249 के आसपास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.25 mm आपका इसका आंसर हो जाएगा। 0.25 mm आंसर कोई किसी तरीके का हमें दिया हुआ है, देखते हैं। 0.25 mm दिया हुआ है 0.25 mm ऑप्शन नंबर डी है हमारा। 0.25 mm हमें आंसर दिया हुआ है, 0.25 हमें आंसर दिया हुआ है। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोबारा से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसमें लेंथ दी है कट की,
लेंथ दी है कट की, ठीक है, लेंथ चिप की कितनी है वो लिख ली, लेंथ कट की दैट मीन्स अनकट लेंथ, चिप की लेंथ दैट इज कट लेंथ 61 mm, चिप की थिकनेस दी है, फिर आपसे क्या बोला है डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट हम लोग क्या मानते हैं अनकट चिप थिकनेस दैट इज t इक्वल्स टू 0.2 mm। अब आपसे क्या कहा है चिप थिकनेस बतानी है, चिप थिकनेस बतानी है तो हमें टीसी बताना है। अब हमें पता है कटिंग रेशियो हमारा अनकट थिकनेस अपॉन अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस होती है, ठीक, कट चिप थिकनेस होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है लेंथ की फॉर्म में अगर बात करते हैं, लेंथ की फॉर्म में बात करते हैं कट चिप मतलब आप कहेंगे चिप की लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चिप की लेंथ अपॉन अनकट लेंथ, चिप लेंथ अपॉन अनकट लेंथ, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपने दोनों को बराबर किया, वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से एक बार इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हीट दैट इज 80 to 85% जनरेट कहां पर करते हैं, 80 से 85 हीट जनरेट कहां पर करते हैं, ये आपका आंसर है शीयर जोन, शीयर जोन, ठीक है, द चिप टूल इंटरफेरेंस जोन, जहां पर चिप और टूल मिलेंगे ये आपका इंटरफेस जोन है, चिप टूल वर्कपीस इंटरफेस जोन, वर्कपीस इंटरफेस जोन, ऑन द टूल सरफेस, ऑन द टूल सरफेस, कहां पर आपको मैक्सिमम हीट मिलेगी। मैक्सिमम हीट का मतलब 80 से 85% जो हीट होती है वो उसी पोर्शन में डेवलप होती है। ये वो कौन सा हमारा पोर्शन होता है, वो हमारा कौन सा पोर्शन होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो अगर देखो बात करी जाए मैक्सिमम हीट डेवलप कर रही है, मैक्सिमम हीट कहां पर जनरेट हो रही है। अब ये बताओ जो तुम्हारी चिप टूटती है, कोई भी जब तुम लोग कर रहे होते हो अपनी मेटल कटिंग कर रहे हो तो जहां से चिप टूटेगी वो कौन सा जोन होता है, शियर जोन होता है। शियर जोन से क्यों शियर जोन से टूटती है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जो हीट एब्जॉर्ब होगी, मैक्सिमम तुम्हारी हीट एब्जॉर्ब होगी शियर जोन में, तुम्हारी मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल भी हमने मर्चेंट सर्कल डायग्राम का एक फॉर्म देखी थी और आज भी एक फॉर्म है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। कल भी हमने देखा था और आज ये देख रहे हैं, आज इसका आंसर बताओ। According to the Ernst and Merchant theory, the relation between the shear angle, friction angle, rake angle in a single point cutting tool turning as follows। single point cutting tool में मर्चेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्या रिलेशन होता है shear एंगल में, फ्रिक्शन एंगल में, और shear एंगल, फ्रिक्शन एंगल और आपका रेक एंगल में। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से सोचिए क्या होगा। देखिए अगर बात करते हैं इस ऑप्शन की तो यहां से हमारा जो बी सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होता है 2 शीयर एंगल प्लस बीटा, बीटा क्या फ्रिक्शन एंगल, माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका क्या होता है, ये आपका अल्फा जो हो गया यहाँ पर आपका रेक एंगल हो गया। तो यही आपका जो होता है, ये जो पोर्शन आपका होता है इसको ही, यही आपकी रिलेशन होता है मर्चेंट सर्कल के, मर्चेंट थ्योरी के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। Which of the following relations is correct for orthogonal cutting? ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए आपका कौन सा रिलेशन सही है। Where R जो है आपका चिप
थिकनेस रेशियो है, अल्फा आपका शेयर एंगल है, सॉरी अल्फा आपका रेक एंगल है, और फाई आपका शेयर एंगल है। आई होप आपने आंसर जो है सोचा होगा। तो अगर इसके आंसर की बात करी जाए तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टेन फाई जो होता है हमारा क्या होता है, आर कॉस अल्फा 1/1 माइनस आर साइन अल्फा के होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन टूल सिग्नेचर ऑफ एएसए सिस्टम। एएसए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके टूल सिग्नेचर में कितने नंबर होते हैं? टूल सिग्नेचर में कितने नंबर होते हैं? तो टूल सिग्नेचर में आपको पता होगा कि इसमें 7 नंबर होते हैं, 7 वैल्यूज होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये होता है आपका बैक रेक एंगल। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपका होगा, दूसरे नंबर पे आपका होगा साइड रेक एंगल। ठीक है। अब आपका तीसरे नंबर पे जो होगा एंड रिलीफ एंगल। ठीक है। चौथे नंबर पे जो आपका होगा साइड रिलीफ एंगल। ठीक है। अब ये 4 नंबर तक यहां से होगा। अब इसके बाद दोबारा यहां से। ठीक, ये 4 आपके हो गए। अब पांचवा आपके पास क्या होता है, आपके पास पांचवा क्या होता है, आपके पास पांचवा देखिए क्या होता है, एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद आपका साइड कटिंग एज एंगल, ये आपका साइड कटिंग एज एंगल। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट नोज रेडियस। जहां कहीं पर भी आपका नॉमेनक्लेचर होगा, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस की फॉर्म में होगा। इसमें जो ये स्टार्टिंग के 6 पॉइंट हैं, ये सब आपको किस में मिलेंगे, ये सब आपको डिग्री में दिए होंगे, लेकिन नोज रेडियस जो है वो सिर्फ नॉर्मल नोज रेडियस ही लिखी होगी। चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है और अच्छा क्वेश्चन है। निगेटिव रेक एंगल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? निगेटिव रेक एंगल हमारा क्या होता है? अगर निगेटिव रेक एंगल की देखिए बात करते हैं, अगर निगेटिव रेक एंगल की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है,
अगर निगेटिव रैक एंगल देखोगे तो निगेटिव रैक एंगल के किस लिए यूज़ करते हैं, हाई हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस मटेरियल की हार्डनेस अच्छी होती है हम लोग उसके लिए निगेटिव रैक एंगल को यूज़ करते हैं। तो अब इसमें से देखो सबसे अच्छी तुम्हें क्या मिलेगी, इसके लिए सबसे अच्छी तुम्हें हार्डनेस किन चीज़ों में मिलेगी, क्यूबिक बोरान नाइट्रेट मिलेगा, CVN डायमंड के बाद सबसे हार्डेस्ट टूल होता है, तो एक तो इसमें होता है। इसके आंसर हैं 2 सही, इसके आंसर हैं 2 सही। और किस में करते हैं, और सिरेमिक टूल में करते हैं निगेटिव रेक एंगल का यूज़। अगर जीरो रेक एंगल की बात आ जाए, अगर यहीं से जीरो रेक एंगल की बात आ जाए तो ब्रास और कास्ट आयरन के लिए क्या करोगे, ब्रास के लिए और कास्ट आयरन के लिए यूज करोगे किसका, जीरो रैक एंगल का। निगेटिव रैक एंगल की बात आ जाए तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए, हम लोग क्या करते हैं, उनकी कटिंग के लिए हम लोग निगेटिव रैक एंगल बनाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, जिनकी हार्डनेस अच्छी होती है। तो यहाँ पर बोरान नाइट्रेट टूल भी होगा सही आंसर और सिरेमिक टूल भी सही आंसर होगा। लेकिन अगर ये दोनों दिए हैं, अगर यहाँ पर आपको दोनों दिए हैं तो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा है, दैट इज बोरान नाइट्रेट। बोरान नाइट्रेट इस क्वेश्चन का जो भी आयोग, जिसकी भी पेपर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर डी को वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। बी भी आपका सही है। बी पे अगर कोई क्लेम कर देता है, सपोज उन्होंने बी को क्वेश्चन, कोई बच्चा बी लगा के आया, बी पढ़ के गया था, सिरेमिक टूल के बारे में सिर्फ पढ़ के गया था और उसने ऑप्शन लगा दिया बी, उसने ऑप्शन क्या लगा दिया, बी लगा दिया। अब आंसर की आई, बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया तो ये इसको सही मान लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन अपने पेपर में डाला है, क्वेश्चन में पेपर डालने का मतलब ये है कि ये तुमसे करेक्ट आंसर मांग रहे हैं, जो भी एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा तो उसने तुमसे ये ऑप्शन मांगने के लिए, आंसर मांगने के लिए पूछा था। तुम बताओगे, रेफरेंस मांगेंगे, रेफरेंस दोगे तो तुम्हारा हो सकता है ये क्वेश्चन कंसीडर कर लें सबका, ठीक है, जिसने बी और डी लगाया हो, या फिर ये नेग्लेक्ट कर दिया जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेग्लेक्ट कर दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो, ऐसे क्वेश्चन कल करवाए थे, ऐसे क्वेश्चन कल हमने एक क्वेश्चन देखा था। आज ये क्वेश्चन खुद से करो। 1 मिनट के बाद बताएंगे, खुद से करो, 1 मिनट के बाद बताएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल इफ द कटिंग स्पीड रिड्यूस बाय 50%। कटिंग स्पीड को हम लोग 50% कम कर दे रहे हैं तो हमारा कटिंग स्पीड को 50% डिक्रीज कर दे रहे हैं, सॉरी, तो हमारी टूल लाइफ कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, इन्होंने एक रिलेशन दिया है, रिलेशन दे दिया BT की पावर 0.5 इक्वल्स टू C। ये रिलेशन यूज करना है, जल्दी से इसको बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट बिना देखे अभी सॉल्यूशन बता देंगे, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले ऑफलाइन कमेंट कर दो तुरंत, ऑफलाइन कमेंट करो तुरंत। जल्दी से इस क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट कर देना, ठीक है। अब जिसका हो गया है क्वेश्चन, ये अच्छी बात है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, समझते हैं। आई होप जिसने भी कल का लेक्चर देखा होगा, कल जो मेरे साथ क्लास में था, उसने अच्छी तरीके से समझा होगा इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं क्या कहा है। BT की पावर 0.5 इक्वल्स टू C। इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। हमसे पहला केस बोला है V1 T1 की पावर 0.5 इक्वल्स टू C मान लिया हमने, ये हमारा क्या होगा, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में हमसे सिर्फ ये कहा है कि रिड्यूस कर दो 50% रिड्यूस। इसका मतलब क्या हो गया, 50% रिड्यूस करने का मतलब 0.5 B2 जो हो जाएगा तुम्हारा 0.5 B1 के हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू रख ली, क्या रख ली, 0.5 B1 इंटू T2 B2 इंटू T2
T2 की पावर 0.5 इक्वल्स टू C। अब ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये इन्होंने इक्वेशन दी है, हमें इसी इक्वेशन में यूज़ करना है। अब क्या है, दोनों इक्वेशन की एक साइड बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करा लेते हैं, दोनों की दूसरी साइड को भी बराबर कर देते हैं। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, B1 T1 की पावर 0.5 इक्वल्स टू 0.5 B1 T2 की पावर 0.5। यहां से तुम्हारा क्या चला जाएगा, यहां से तुम्हारा B1 से B1 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, B1 से तुम्हारा B1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, यहां से तुमने T2 बाई T1 की वैल्यू निकाल ली, ये है तुम्हारा 0.5, ठीक है, ये वाला 0.5 है, और क्या है तुम्हारे पास 1/0.5। T2 के नीचे किसको ले गए, T1 को ले गए, 1 के नीचे इसको ले आए, ठीक है। अब ये तुमने यहां से काटा पीटी करी, क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये रूट में है। अब इसका रूट हटाओगे तो क्या कर दोगे, इसका रूट हटाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा T2 यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 जो तुम्हारा हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। यहां से तुम क्या रिलेशन ले लोगे, T2 जो तुम्हारा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 4T1 के बराबर हो जाएगा। यहां से तुम्हारा क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, दोनों टाइम के बीच में एक रिलेशन आ गया, T2 जो है वो तुम्हारा 4T1 के बराबर आ गया। अब देखो अब क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टूल लाइफ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, T2 माइनस T1 अपॉन T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1। क्या फॉर्मूला कल लगाया था, क्या लगाया था, T2 माइनस T1 अपॉन T1, ठीक है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू यहां से उठा के रख लो, क्या है 4T1 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करोगे तो 3T1 अपॉन T1, यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 300% तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 300% आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ई है तुम्हारा 300%, ऑप्शन ई है तुम्हारा 300% इसका सही आंसर। देखो परसेंटेज पूछा है, इंक्रीज कर देंगे अगर हमने कटिंग टूल की लाइफ को 50%, कटिंग टूल की स्पीड को 50% कम कर दिया। टेलर्स टूल लाइफ दे दी है, इक्वेशन दे दी है कि ये इक्वेशन यूज करो, BT की पावर 0.5 इक्वल्स टू C, ठीक है, BT की पावर 0.5 इक्वल्स टू C हम लोगों ने यूज किया। पहली इक्वेशन बनाई, पहला केस, दोनों पूरी वेलोसिटी को रखा V1 को, दूसरे केस में क्या कहा, 50% रिड्यूस कर दो, 50% रिड्यूस करके हमने एक बना ली इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कराया, ठीक है। यहां से हमें T2 और T1 के बीच में रिलेशन मिला, और परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इस तरीके से हम लोगों ने करके इसकी परसेंटेज इंक्रीज निकाल लिया, परसेंटेज इंक्रीज निकाला तो कितना आ गया हमारा, 300% आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए क्या पूछा है, द लिप एंगल यूज्ड इन ड्रिल, लिप एंगल पूछा है। लिप एंगल क्या होता है, आपके इसके बीच का एंगल, ये आपकी फेस है, ये आपकी फेस, ये आपकी फ्लैंक, इसके बीच का ये एंगल है, ये पूछा है। इन अ ड्रिल द हार्ड मटेरियल, ड्रिलिंग के केस में पूछा है, हार्ड मटेरियल के लिए आपका लिप एंगल कितना यूज करते हैं ड्रिल में हार्ड मटेरियल्स के लिए। लिप एंगल जो तुम्हारा ड्रिल टूल होता है तुम्हारा, जिससे ड्रिलिंग की जाती है, उसके बीच में लिप एंगल कितना यूज होता है, लिप एंगल तुम्हारा कितना होता है हार्ड मटेरियल्स के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, हार्ड मटेरियल्स के लिए हम लोग 128 डिग्री का लिप एंगल यूज करते हैं, 128 डिग्री का लिप एंगल यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी कल हमने अपने एक देखा था, ऐसा क्वेश्चन भी कल हमने एक देखा था। ऐसा क्वेश्चन भी हमने कल देखा था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन 50 mm रॉड इज टर्निंग एट स्पिंडल स्पीड। 50 mm की रॉड है जो एक स्पिंडल की स्पीड पे घूम रही है। स्पिंडल की स्पीड कितनी रहती है? 200 आरपीएम। द कटिंग स्पीड तुम्हारी कितनी होगी? कटिंग स्पीड कितनी होगी? तो देखिए इसमें क्या दे दिया तुम्हें, डी दे दिया तुम्हें 50 mm, ठीक है, और तुम्हें क्या दे दिया? स्पिंडल स्पीड, दैट इज तुम्हें एन दे दिया 200 आरपीएम, 200 आरपीएम दे दिया। अब तुमसे क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, किसमें पूछा है? ऑप्शन देखो, मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का क्या फॉर्मूला? पाई डी एन बाई 1000, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू रख लो? पाई इंटू डी कितना है 50, एन कितना है 200, ये कितना है 1000, ठीक है। यहां से क्या करोगे? यहां से 3 0 2 0 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पाई, 10 पाई 10 पाई 10 पाई, लगभग 30 के आसपास आंसर आएगा, 30 से ज्यादा आंसर आएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी जो है 30 से 35 की रेंज दे रखी है, ये तुम्हारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। देखिए क्या बोला है, इन अ टिपिकल मेटल कटिंग ऑपरेशन यूजिंग अ कटिंग टूल, पॉजिटिव रेक आपको दे रखी है, यहां पर गामा दे दिया है आपको 20, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट शेयर एंगल आपको दे दिया है, आपको 30 दे दिया है, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिया है? यहां पे आपको गामा जो दिया है ये आपको दिया है रेक एंगल। इन्होंने नोटेशन बदल दिए हैं। शेयर एंगल आपको दे दिया, ये आपको यहां से बीटा की वैल्यू बतानी है। अब आपको बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है, बीटा की वैल्यू बतानी है तो मर्चेंट सर्किल के हिसाब से आपकी फॉर्मूला क्या होता है? मर्चेंट सर्किल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है? 2 शेयर एंगल प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90। अल्फा की जगह इन्होंने गामा दे दिया है, ठीक है। तो हम अपना अल्फा ही मांगते हैं क्योंकि हमने हमारा स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड वो है। रेक एंगल देखते हैं, इन्होंने रेक एंगल की वैल्यू दी है तो रेक एंगल हमारा ये होता है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं 2 शेयर एंगल 30, बीटा में निकालना है, माइनस अल्फा कितना हो गया? अल्फा हमारे पास कितना हो गया? अल्फा हमारे पास हो गया 20, ठीक, इक्वल्स टू 90, ठीक। 30 दूना 60, 30 दूना का 60 माइनस 20, ये 30 दूना का 60 माइनस 20, यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल्स टू तुम्हारा 90 माइनस 40, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 50। फ्रिक्शन एंगल की जो वैल्यू आएगी 50 आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है। इन
एक्सपेरिमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अ कटिंग टूल यूजिंग द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन हम लोगों को यूज करनी है, जिसमें हमें लोगों को क्या दे दिया है, एन की वैल्यू दे दी है 0.5, एन की वैल्यू आपको दे दी है 0.5। द टूल लाइफ हैज बीन 180 मिनट, टूल लाइफ कितनी दे दी है, 180 मिनट दे दी है, एट द कटिंग स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर मिनट, 18 मीटर पर मिनट आपको कटिंग स्पीड दे दी है। द टूल लाइफ रिड्यूस बाय टू 45 मिनट, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको T2 दे दिया, तो यहाँ आपको क्या बताना है, B2 की वैल्यू को बताना है, B2 की वैल्यू को बताना है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन दी हुई है, अब इसमें हम लोग वैल्यू बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले वैल्यू बना लेते हैं। एन की वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू दे दी है 5। तो पहला केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस की बात की जाए, फर्स्ट केस की बात की जाए तो तुम आपके पास क्या दिया है, देखिए 18 BT की पावर N इक्वल्स टू C होता है, ठीक है। अब देखो B क्या दे रखा है 18 इंटू T कितना दे रखा है, T तुम्हारा दे रखा है 180, ठीक है। इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 0.5, इसकी पावर 0.5 और क्या है, और है तुम्हारे पास कांस्टेंट, ठीक। ये तो तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड केस की बात करोगे, सेकंड केस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, B2 की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है, T की वैल्यू कितनी कर दी है इन्होंने, 45 मिनट तक रिड्यूस कर दी है, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ से बना तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब एक इक्वेशन बराबर है, एक साइड बराबर है, तो हर क्वेश्चन में जैसे करते थे इन दोनों को बराबर कर देते हैं और इक्वेट करा लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से B2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यूज एक साइड हमारे पास बराबर है, एक साइड बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से देखो 18 इंटू 180 की पावर 0.5 इक्वल्स टू B2 इंटू 45 की पावर 0.5, ये है। अब 45 को इस साइड ले आते हैं, 45 को ले आते हैं इस साइड, क्या ले आते हैं 180 अपॉन में 45, ठीक है। इन दोनों की पावर क्या है 0.5, 0.5 पावर का क्या मतलब है, इन दोनों के ऊपर लगा है रूट। अब क्या होता है, अब क्या होता है 45 इंटू 4 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4। यहाँ से आपके पास, यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप करेंगे 4, ये आप करेंगे 4, कुछ गड़बड़ किए हैं, कुछ गड़बड़ किए हैं भाई, देखो इस पोर्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। इक्वेशन बनी दोनों, इक्वेशन बनी, दोनों को इक्वेट कराया, दोनों को इक्वेट करा दिया, बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद वैल्यू को निकालते हैं। वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाएगा, वैल्यू को निकालते हैं इस तरीके से, क्या निकालते हैं 180 डिवाइडेड बाई 45, इसका हमें पास क्या है 0.5 है। B2 को इधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ, 18 को इधर ले आओ। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं 180 बाई 45 और इसका कर दिया हमने क्या स्क्वायर, ये क्या हो गया B2 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 324, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 4 बार, ठीक है। ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा यहाँ से 4 बार जाएगा, ठीक है। अब V2 स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या है V2 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर है। अब तुम्हारा इधर आएगा ये V2 की वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 इंटू 324, 4 इंटू 324 करोगे तो 18, एक तरफ 18 आ जाएगा और एक तरफ तुम्हारा बाहर आ जाएगा 2, एक तरफ 2 आएगा, एक तरफ आएगा 18, 18 दूना कितना होता है 36 मीटर पर मिनट तुम्हारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से पर मिनट तुम्हारा आंसर हो जाएगा 36 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 36 है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्या गलती कर रहे थे, गलती क्या कर रहे थे, गलती देखो यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से यहाँ पे देख लो सेकंड, ये तो एक मेथड हो गया तुम्हारा, ये तो तुम्हारा क्या हो गया एक मेथड हो गया, ये तुम्हारा सेकंड मेथड हो गया। यहाँ से सेकंड मेथड देखो, या इसी इक्वेशन के बाद 18 इंटू 180 बटा 45 की पावर 0.5 इक्वल्स टू क्या है B2 है, ठीक है। ये B2 है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 45 चौक 180। अब
4 का अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 2। 4 का अंडर, ये पावर शायद नहीं लिखी थी, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वहाँ पे। यहाँ से B2 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी 36 मीटर पर मिनट आ जाएगा, 36 मीटर पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है? देखो दोबारा से देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा से देख लो क्या कर रहा है। टूल लाइफ इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जिस पहले में हमें स्पीड है हमारी 18 मीटर पर मिनट, तब हमारे टूल लाइफ कितनी देर चलता है, टूल हमारा कितनी देर चलता है, 180 मिनट चलता है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 है। दूसरे केस में हमसे बोला है कि हमने टाइम को रिड्यूस कर दिया 45 मिनट, तो हमें वेलोसिटी बता दो वेलोसिटी बता दो क्या हो जाएगी, क्या स्पीड हो जाएगी, किस स्पीड से कटिंग करनी पड़ेगी। 45 मिनट तक रिड्यूस किया, वहाँ से हमने कंपेयर कराया, कंपेयर करा के हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 36 मीटर पर मिनट मिल जाएगी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल रही है, ठीक है। तो बताइएगा क्या क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू क्लास। सेशन अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना। थैंक यू क्लास।